एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल था जहां जानवर अपने घरों में खुशी से रहते थे। पक्षी गाते थे, हिरण खेलते थे और हर प्राणी शांति से जीता था। लेकिन एक दिन आपदा आ गई। जंगल में भयानक आग लग गई। लपटें तेजी से फैलने लगीं। पेड़ों और झाड़ियों को निगल गई। हवा में दहशत भर गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पास के गांव के लोग धुआं देखकर दौड़े आए। वे बाल्टी, कपड़े और जो भी मिल सका लेकर आग बुझाने लगे। हर कोई अपनी तरह से संघर्ष कर रहा था। पेड़ की ऊंचाई पर एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसकी नन्ही आंखों में डर था और वह आग को देख रही थी। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि उड़कर खुद को बचा ले, लेकिन फिर उसके दिल में एक विचार आया। अगर मैं चली गई तो मेरा घर जल जाएगा और बाकी सबके घर भी। शायद मैं पूरे जंगल को नहीं बचा सकती, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। बिना समय गंवाए चिड़िया नदी की ओर उड़ गई। उसने अपनी चोंच में पानी भरा, कुछ बूंदें उठाईं और वापस आग की तरफ उड़ आईं। उसने वो पानी की बूंदें जलती लपटों पर गिराईं। वह इतनी कम थीं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी वह रुकी नहीं। वह बार बार नदी से उड़कर आती और आग पर पानी की बूंदें गिराती रही। उसका इरादा मजबूत था। पास की डाल पर एक उल्लू बैठा देख रहा था। वह जोर से हंस पड़ा। तू कितनी मूर्ख है, उसने मजाक उड़ाया। क्या तुझे लगता है कि तेरी नन्ही चोंच की बूंदें इतनी बड़ी आग बुझा देंगी? इधर उधर देख नन्ही, पूरा जंगल जल रहा है और तू अपना समय बर्बाद कर रही है। चिड़िया रुकी। वह थक चुकी थी। उसके पंख दुख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की चमक थी। उसने उल्लू की आंखों में सीधे देखा और धीरे से कहा, मुझे पता है कि मैं अकेले इस आग को बुझा नहीं सकती। मेरी पानी की बूंदें शायद जंगल को न बचाएं, लेकिन कम से कम जब यह सब खत्म होगा, मैं ये तो जानूंगी कि मैंने कोशिश की थी। मैं पंख मोड़कर चुप नहीं बैठूंगी और दूसरों का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अपना हिस्सा निभाऊंगी, चाहे कितना भी छोटा हो। उल्लू चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। याद रखो, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। खाली बैठे रहकर चमत्कार का इंतजार करने से कभी कोई नहीं बचा। जिंदगी हमसे मांगती है कि हम उठें, काम करें और बूंद बूंद, कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। तो उस छोटी चिड़िया की तरह बनो। कभी कोशिश करना मत छोड़ो। तुम्हारा प्रयास छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हमेशा बड़ी होगी। और एक दिन तुम्हारी वही पानी की बूंदें शायद उस आग को राख में बदल दें। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, तो इसे अपने तक मत रखो। किसी ऐसे इंसान के साथ बांटो जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। और अगर तुम ऐसी और कहानियां चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस पॉजिटिविटी के परिवार का हिस्सा बनो। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करता रहूंगा। देखते हैं हम में से कितने लोग उस छोटी चिड़िया की तरह बनने के लिए तैयार हैं।